हाँ जी, नमस्कार सभी को। हाँ जी, बताएं, आत्मयोगी भव में हमारा महिला ध्यान महाचक्रम, सॉरी, ध्यान महाचक्रम कौन सा चल रहा है? मेरी आवाज आ रही है क्या? नमस्ते मैम। ध्यान महाचक्रम कौन सा चल रहा है हमारा? मैम कल मेरा वो निकल गया था, कल 6 चलना था, कल मुझे पता नहीं वो 6 7 कंप्लीट पे हुआ। है हम। ठीक, हाँ। बिल्कुल ठीक आपकी बात। 7 पे है आज हम। 24 दिसंबर। हाँ। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे आज हम। पितामह की चेतना के साथ जुड़कर हम आत्मयोगी भवा के साथ पूरी तरह जीवित रहते हुए मरणोपरांत जीवन के बारे में जानना ही ज्ञान है। 24 दिसंबर को स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहे हैं। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कितने लोग हैं, यह सब प्रश्नों का उत्तर जीवित रहते ही जान लेना ज्ञान है। यही आत्मबोध है। 24 घंटे में 12 घंटे आध्यात्मिकता, 12 घंटे सांसारिक जीवन जीना ही मध्य मार्ग है। जोरबा बने, बुद्ध बने। जोरबा यानी सांसारिक आनंद, बुद्ध यानी आध्यात्मिक आनंद। हमें इस लोक और परलोक में आनंद से रहना है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आकर अनेक लोकों में घूमता है। हर एक व्यक्ति नींद में सूक्ष्म शरीर यान करता है। जो ध्यान नहीं भी करता वह भी नींद में सूक्ष्म शरीर यान करता है। नींद में हमें ऊर्जा मिलती है। नींद प्रकृति का वरदान है। ध्यान एक ऐसा उपहार है जो हम खुद ही खुद को दे सकते हैं। इसीलिए गहरी नींद में सोते हुए व्यक्ति को कभी झटके से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर अन्य लोकों में विचरण कर रहा होता है। झटके से स्थूल शरीर में वापस आने पर शरीर असंतुलित हो जाता है। इसी प्रकार गहन ध्यान में बैठे ध्यानी को भी झटके से नहीं उठाना चाहिए। ध्यान में हम परलोक यात्रा करते हैं। हमारा मन शून्य हो जाता है और सूक्ष्म शरीर शक्ति पुंज हो जाता है। जिस प्रकार गर्भ से बच्चे को बाहर आने के लिए 9 महीने का समय लगता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया में भी समय लगता है। जब सूक्ष्म शरीर बाहर आकर अपने ही स्थूल शरीर को देखता है, तो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मैं शरीर में हूँ, पर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो मृत्यु रहित है। तो यहाँ पर पूरा भेद खोल रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। ये बात हम कब जान सकते हैं? जब अपने स्थूल शरीर से बाहर आ जाते हैं। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मैं शरीर में हूँ, पर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो मृत्यु रहित है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन् तापो, न शोष्यति मारुतः। आत्मा को शस्त्रों से मारा नहीं जा सकता। पानी उसको डुबो नहीं सकती। अग्नि उसको जला नहीं सकती। आत्मा को समय का कोई बंधन नहीं है। आत्मा शरीर से बाहर आकर लोक परलोक के सभी अनुभव लेती है। जिस प्रकार स्थूल शरीर से यात्रा करने पर हमें इस लोक का ज्ञान मिलता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने पर परलोक का ज्ञान मिलता है। एक भी पल व्यर्थ न गवाएं।
अपने समय का सदुपयोग करें। ध्यान से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, बुद्धि का विकास होने के साथ इस लोक और परलोक की यात्रा का भी आनंद मिलता है। 25 दिसंबर को स्वयं से प्यार करें। जो संदेश पितामह दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि स्वयं से प्यार करें। जीसस का प्रथम संदेश है कि अपनी पूरी शक्ति से खुद को प्यार करें और अपनी आत्मा से प्यार करें। आत्मा तो प्रेम, यानी आत्मा के साथ रहें, आत्मा से प्रेम करें, आत्मा के साथ रहें यानी ध्यान करें। जीसस का दूसरा संदेश है, जैसे आप स्वयं को प्यार करते हैं वैसे ही अपने पड़ोसी को भी प्यार करें। सभी जीव जंतु और मनुष्य जो आपके आसपास हैं वह आपके पड़ोसी हैं। जीव जंतु को ध्यान की नहीं, प्रेम की जरूरत है, लेकिन मनुष्य को ध्यान की जरूरत है। ध्यान शास्त्र स्वास्थ्य का विज्ञान है। ध्यान शास्त्र आनंद का विज्ञान है। ध्यान शास्त्र आत्मज्ञान का विज्ञान है। ध्यान शास्त्र एकता का विज्ञान है। यदि समस्त विश्व को हमें एकता के साथ जीना है तो यह एकता का भाव ध्यान से ही संभव है। पिरामिड मास्टर कौन है? पिरामिड मास्टर पिरामिड बनाता है, शाकाहारी है, ध्यान का करता भी है और उसका प्रचार भी करता है। ध्यान से स्वयं की चिकित्सा करता है और डॉक्टर के पास नहीं जाता है। आने वाले 20 साल में समस्त विश्व ऐसा ही बन जाएगा। पिरामिड मास्टर अगर आप अपने आप को कहते हैं तो हमारे अंदर ये सब गुण होने चाहिए। और अगर हम बनना चाहते हैं पिरामिड मास्टर तो हमें अपने अंदर इन गुणों को लाना होगा। 26 दिसंबर अहिंसा परम मोक्ष। हमें हमेशा याद रखना है हम मानव शरीर में आए हुए भगवान हैं। अगर हमें यह बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। हम इस शरीर में साक्षात भगवान हैं। भगवान किसी भी शरीर में हो वह भगवान ही है। मैं यानी आत्मा दिखाई नहीं देती है, मगर मैंने जो कमीज पहनी है वह दिखाई देती है। हम सुंदर, परिपूर्ण और परिपक्व भगवान हैं। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक, सत्यलोक, जिस लोक में भी हम रहें भगवान तो भगवान ही हैं। यह अत्यंत विचित्र बात है कि हम अपने भगवत तत्व को नहीं पहचान रहे। हम खुद को क्यों नहीं पहचान रहे? इसका कारण है मन ने बीच में दीवार खड़ी कर दी है। जब यह दीवार हट जाएगी तो मन स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। भगवान का राज्य हमारे अंदर है, बाहर नहीं। भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान हमारे अंदर ही है। भगवान का राज्य यानी हमारे अंदर का राज्य। गाय, बकरी, खरगोश, चूहा, मुर्गी आदि सब भगवान हैं। विनायक भगवान चूहा भगवान की सवारी कर रहा है। दोनों ही भगवान हैं। विष्णु की सवारी गरुड़ है। विष्णु भगवान को गरुड़ भगवान पसंद हैं। दुर्गा भगवान को शेर भगवान पसंद हैं। जो भगवान को बाहर ढूंढ रहा है वह खुद ही भगवान है। मानव यह कब जानेगा कि वह खुद ही भगवान है? ध्यान करने से जब मन का पर्दा हट जाएगा तो आत्मा जो भगवान है वो स्वयं को पहचान लेगी। मन को हटाना ही ध्यान है। मन में जो बातें और विषय हैं
उनको निकालने से मन खाली हो जाएगा। ध्यानम निर्विषयम मनः। जैसे बर्तन से पानी को निकाल दिया जाए तो बर्तन खाली हो जाता है। इसी तरह मन के अंदर से जब सब विचारों को निकाल दिया जाए तो मन शून्य हो जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोध। योग अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध करना। योग का अर्थ मयूर आसन या भुजंग आसन करना नहीं है। योग का संबंध शरीर से नहीं, मन से है। मन को निर्विषय करना ही योग है। कोई जानवर योग नहीं करता, केवल मानव ही हाथ पैर इधर उधर ऊपर नीचे मोड़ कर योग करते हैं। सिर नीचे पैर ऊपर करके शीर्षासन करते हैं। यह सब योग नहीं है। जैसे शरीर पर पहने हुए वस्त्र को तोड़ने मोड़ने से शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्त्र हमने पहना है, हम वस्त्र नहीं हैं। ऐसे ही केवल शरीर को तोड़ने मोड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम शरीर हैं ही नहीं, हम आत्मा हैं और शरीर हमने धारण किया है। जिस तरह हम अभी खताल में हैं, कल यहाँ से चले जाएंगे, इसी तरह हम कुछ समय के लिए इस शरीर में आए हैं। कुछ समय बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मरने के बाद सब लोग स्वर्ग ही जाएंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, तुम अगर मर गए तो स्वर्ग जाओगे, अगर जीतोगे तो यहाँ राज्य करके स्वर्ग भोगोगे। फिर किस लिए रो रहे हो हे कुंती पुत्र अर्जुन? उठो और योद्धा बनो। मरने से डर रहे हो या मारने से डर रहे हो? यह दोनों ही पागलपन है। जो जीने के लायक नहीं है उनको मारो। कौरवों ने पांडवों के ऊपर अन्याय किया है, इसीलिए दुर्योधन, भीष्म और द्रोणाचार्य को मारो। जो जंतु गाय बकरी मुर्गी मछली ये सब खुशी से खेल रहे हैं, उनको मारना शोचनीय स्थिति है। सह प्राणियों को नहीं मारना यही मुक्ति है, क्योंकि तुम भगवान हो। भगवान होकर जो नहीं करना है वह कर रहे हो, जो करना है वह नहीं कर रहे हो। सब कुछ सही है, केवल मांसाहार लेना गलत है। अहिंसा का पालन करना ही मुक्ति और मोक्ष है। ध्यान पिरामिड और संगीत आनंद के लिए है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती। मांसाहार आपको बंधन में रखता है। आपकी अहिंसा ही आपको मुक्ति देगी। मुक्ति यानी अच्छा बुरा छोड़कर जब सुकर्म करोगी, वह मुक्ति है। ज्ञान से मुक्ति नहीं, ज्ञान से केवल बहुत सारे विषय समझ में आते हैं। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे केवल अहिंसा में ही मुक्ति दिखाई दी। सबको मुक्ति चाहिए, मगर सब बंधन में हैं। इसीलिए हम सबको शाकाहार के बारे में बता रहे हैं और जगह जगह पर शाकाहार रैली कर रहे हैं। यही हमारा काम है। अहिंसा परमो धर्मः, नहीं, अहिंसा परमो मोक्ष। यहाँ जो जानवरों को मार कर खा रहे हो, इसका अर्थ है कि आप जानवरों के आनंदमय जीवन पर घात कर रहे हो। पीएसएसएम का एकमात्र लक्ष्य संपूर्ण मानवता को शाकाहारी बनाना है। शाकाहारी होते हुए हम सोचते हैं कुछ और करने से भगवान मिलेंगे। हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही सर्वात्मा हैं।
ध्यान परम आनंद है। अहिंसा ही परम मोक्ष है। मुक्ति यानी अच्छा बुरा छोड़कर जब सुकर्म करोगे, वही मुक्ति है। आनंद 3 तरह का है, विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद। खाना विषयानंद है, संगीत भजनानंद है, ध्यान ब्रह्मानंद है। ये तीनों आनंद के लिए ही हैं। मोक्ष के लिए अहिंसा है। ध्यान में आने से ही बहुत सारी चीजों का पता चलता है। हम कुकर्म छोड़कर सुकर्म शुरू करते हैं और वही हमारी मुक्ति हो जाती है। हिंसा से अहिंसा में आना यानी बंधन से मोक्ष में आना, PSSM का मूल सिद्धांत है। धरती पर रहते हुए हर चीज का आनंद लें, क्योंकि उच्च लोकों में विषयानंद नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमें हमारी महानता का पता नहीं, इसीलिए हम रो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपूर्ण हैं, पर हम हर समय पूर्ण भगवान हैं। हम पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद और मरने के बाद भी पूर्ण हैं। 27 दिसंबर को अहिंसा ध्यान का फल है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना है, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। जो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जान चुका है, वह दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकता। जैसे हम खुद को देखते हैं, वैसे ही दूसरों को भी देखना है। हंसा आपका स्वभाव होना चाहिए। किसी को न मारें, अत्याचार न करें, हस्तक्षेप न करें। रावण के पास ध्यान है, ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, पर अहिंसा नहीं है, इसीलिए उसका मरना निश्चित था। रावणासुर के पास तपस्या है, पर अहिंसा नहीं है, इसीलिए मरना निश्चित था। ध्यान करने से ही अहिंसा का पालन कर सकते हैं। ध्यान ना करके आप खुद पर हिंसा कर रहे हैं। खुद को कभी भी कम नहीं समझना है। दूसरे तो हमें कष्ट देते ही हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा हम खुद को कष्ट देते हैं। जो कष्ट हम खुद को देते हैं, वह कई गुना ज्यादा है। इसीलिए आत्म अवसाद कदापि न करें। कोई भी कम नहीं है, सब एक समान है। यदि आप खुद को कम समझ रहे हैं, तो आप खुद पर हिंसा कर रहे हैं। आप खुद ही अपने शत्रु बन रहे हैं। बाहर से कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। आपको स्वयं का सुधार करना है, तभी आपकी प्रगति होगी। अहिंसा ध्यान का फल है। शरीर परमात्मा ने बनाया है, इसको नुकसान पहुंचाने का आपको क्या अधिकार है? यह शरीर एक दिव्य यान है, इसीलिए हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। यानी जीव जंतुओं को मारना बंद करो, और हंसा यानी श्वास के प्रति श्वास के साथ रहो। यह संपूर्ण जगत सृष्टिकर्ता द्वारा दिया गया उपहार है। इसका सदुपयोग करें, इसमें एक मेहमान की तरह रहें। धन आपका नहीं, आपको दिया गया है। आप इसके संरक्षक हैं। जीवन आपका नहीं, आपको दिया गया है। शरीर आपका नहीं, आपको दिया गया है। यह सब सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दिया गया है। मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा न करे। दूसरों के तन
व धन पर नजर न रखें। अहिंसा के लिए ध्यान साधन है और ध्यान का फल है अहिंसा। अहिंसा के लिए हम सब ध्यान कर रहे हैं। स्वाध्याय और सज्जन सांगतय अहिंसा के बीज हैं। हमें अहिंसा के विश्व रूप को देखना है। अहिंसा का विश्व रूप देख लिया तो आप अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में हैं। 28 दिसंबर को सत्यम, शिवम और सुंदरम के बारे में बता रहे हैं। सत्य पता होने से जीवन कल्याणकारी होता है। जहाँ कल्याण है वहीं सुंदरता है। सौंदर्य के शिखर तक जाना है तो पहले हमें सत्य के पास जाना है। मृत्यु उपरांत जीवन जानना ही सत्य है। हमारा जीवन का ध्येय सौंदर्य की उपासना है। मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा सदा सदा के लिए सत्य सदा सदा के लिए है। सत्य को जानने से हम अहिंसा में जीते हैं। अहिंसा में जीने से जीवन मंगलकारी हो जाता है और मंगलकारी जीवन जीना ही शिव है। ऐसा जीवन ही कल्याणकारी होता है। असत्य में जीने से हम रोगी हो जाते हैं। जो यह सोचता है कि शरीर, मन और बुद्धि है, जिसे आत्मा का पता नहीं, वह असत्य में जी रहा है। बुद्ध ने प्रथम सत्य बताया है, दुख सर्वत्र है। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा सत्य, तृष्णा का कारण अविद्या है। और चौथा सत्य, अविद्या को दूर करने के लिए अष्टांग मार्ग है। ये बुद्ध के शब्द हैं सब। अविद्या के कारण मनुष्य संसार के सुख मांगते हैं, सत्य नहीं। अविद्या को दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया। अष्टांग मार्ग सही सोच, सही वाक, सही खाना, सही कला, सही जीवन यापन, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता, सही ध्यान। इसी को अष्टांग मार्ग को हम फिर से बता रही हूँ। सही सोच, सही वाक, सही खाना, सही कला, सही जीवन यापन, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता और सही ध्यान। लोग कहते हैं कि वह 30 साल से ध्यान कर रहे हैं। वह राम नाम संकीर्तन और मंत्र जाप को ध्यान कहते हैं। वह ध्यान नहीं, वह जाप और भजन कर रहे हैं। सही ध्यान आनापानसति ध्यान है। सही ध्यान करने से आप सत्य को ग्रहण करोगे और मंगलमय जीवन शुरू हो जाएगा। साधना से अमंगल समाप्त होंगे और मंगल शुरू हो जाएगा। शरीर, मन और बुद्धि सब सही हो जाएगा। अगर सत्य को जान लिया तो आप दुख से मंगल की ओर आ जाएंगे और आप सौंदर्य की उपासना करेंगे। आप हर जगह पर सौंदर्य देखेंगे। कई जन्म ध्यान करने के बाद ही ऐसी स्थिति आती है। जिस प्रकार ध्यान महाचक्र में हम सब काम छोड़कर आए हैं, पर हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। ध्यान महाचक्रम होने के बाद वापस अपने घर चले जाएंगे। हमें पता है कि यहाँ कष्ट है और सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। फिर भी सीखने के लिए हम यहाँ आते हैं। यहाँ पर सब योगी हैं, उनसे सीखने का यही अवसर है। ऐसे ही हम भूलोक में भी सीखने के लिए आते हैं। सही ध्यान करने से ही सत्य को आप ग्रहण करेंगे और मंगलमय जीवन स्वतः ही शुरू हो जाएगा। श्री राम गुरुकुल से आने के बाद राजा दशरथ से बोले, वशिष्ठ मुनि को इतना ज्ञान है, मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तभी महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और कहा,
राक्षसों से हमारी रक्षा करने के लिए राम को हमारे साथ वन भेजो। राजा दशरथ ने कहा, राम तो अभी बालक है, उसे कुछ पता नहीं। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, जब संसार में जाएंगे तभी सीखेंगे। वशिष्ठ मुनि ने श्री राम के लिए 21 दिन की सत्य सभा का आयोजन किया, जिसमें श्री राम ने पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जानने के लिए वशिष्ठ मुनि से अनेक प्रश्न पूछे, जिन्हें योग वशिष्ठ ग्रंथ में संग्रहित भी किया गया है। अगर आपको श्री राम की तरह सत्य को जानने की इच्छा है, तभी गुरु से आपको सत्य का ज्ञान मिलेगा। 4 सत्य वचन हैं। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं और मैं आत्मा नहीं। एक पेड़ के अनेक पत्तों की तरह सब आत्मा हैं, लेकिन पूर्ण आत्मा एक ही है। उच्च लोकों में हमें भूलोक के बारे में सब पता है, पर भूलोक में आकर उच्च लोकों का ज्ञान नहीं है। धरती पर आकर हम सब भूल जाते हैं। उस भूले हुए सत्य को याद करना और उस सत्य के साथ जीना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो 28 दिसंबर तक का आज हम कंप्लीट कर दिया है ध्यान महाचक्रम 7। ठीक, थैंक यू सो मच। आप सबने इतने ध्यान से सुना। सभी ध्यान में बैठ जाएं। अब हम ध्यान करेंगे। वॉल्यूम बताएं। स्वयं को शांत करते हुए। ज्यादा तेज तो नहीं है वॉल्यूम? बैठ जाएंगे। अभी तो ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। अपना ध्यान अपने शरीर को शांत करते हुए अपनी सांसों पर केंद्रित कर लेंगे और अपनी आती और जाती श्वास के साथ ध्यान की गहराई में चले जाएंगे। परम गुरु मंडल की चेतना के साथ जुड़कर मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं। इस सत्य के साथ जुड़ेंगे। जीवन का यह सत्य हर पल हमें याद रखना है।
जुड़ जाती श्वास को अपने अंतर चक्षुओं से महसूस करते रहें। जितना आती जाती श्वास की माला के साथ जुड़े रहेंगे, उतना अधिक ध्यान की गहराई स्वयं के साथ जुड़ पाएंगे।
एकाभाषाभूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेशा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेशा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेशा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेशा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेशा
शून्यता की इस उच्चतम अवस्था का आनंद लेते हुए परम ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने अंदर बैठे भगवान को पहचाने असली सत्य को। हम ही भगवान हैं जिसे ये इंसान नहीं जान पा रहे। वह सत्य आज हमारे सामने खोला जा रहा है।
सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् इस परमानंद के साथ इस अनुभूति को पूरी तरह से अपने अंदर समाने दें। हमें ये विश्वास दिलाने के लिए कि सांसों के साथ जो आनंद की अनुभूति अपने शरीर से ऊपर उठकर मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं और मैं ये बुद्धि और अहंकार भी नहीं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में ये फर्क बताया कि मैं इस शरीर में हूँ पर फिर भी मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इसी अनुभव के साथ हर श्वास अगर हम अपने जीवन के जीने लग जाते हैं तो हम अपने आप ही भगवान का वो स्वरूप जी रहे होते हैं। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। महसूस करें इस अपने स्वरूप को। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगाव। ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र ना ज्ञान ना तीर्थ और यज्ञ हूँ। ना भोग हूँ ना भोजन ना अनुभव ना भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता।
न मेरा पिता माता, मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा। ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर हूँ निहित दिगंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। 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 अपने इस अनंत स्वरूप का आनंद परमानंद भरते हुए अपने इस भगवत स्वरूप आत्म तत्व के साथ सभी दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को और गुरु मंडल की चेतना को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें और अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए मुस्कुराहट के साथ सभी अपने इस भगवान स्वरूप के साथ मुस्कान के साथ बाहर आ जाएं। Thank you so much to all of you. Thank you so much.
अगर बाहर आ चुके हों तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस। आत्मवंदन विनय आत्मवंदन। बुक्स, जो बुक का स्वाद है बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा डीप में पहुंचा देती है। हम्म। उस समय ही ध्यान लग गया था काफी ज्यादा। हम्म। मैं आत्मा हूँ, मैं मन भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं अहंकार हूँ या नहीं हूँ, नहीं हूँ। है। ना मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न शरीर हूँ, न अहंकार हूँ। हाँ, ना अहंकार। यही यही पूरा हमारा सत्य है आत्मा का। मैं भगवान का रूप हूँ। हम्म। बस यही भजन में भी यही संदेश था आज। आज का जो हमारा आत्मयोगी भव का संदेश था वो भी यही था, यही था। और ध्यान का भी यही संदेश था, और जो लास्ट में आया वो उसका अंत पूरा वही था। हाँ तो जो भी जी, हो रहा होता है पूरा का पूरा कनेक्टेड रहता है। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ज्यादा। पता ही नहीं चला कब बैठे। आज तो मैं 5:30 ही जुड़ गई थी, हाँ। लेकिन आपने थोड़ा शोर देर से शुरू करा है। हाँ, आज मैंने वो चाय पी रही थी, एक्चुअली मैं मार्केट गई हुई थी, कल से नवरात्रे है ना। हाँ, तो कल से नवरात्रि है। तो बस उसी टाइम आई थी, तो बस आके चाय बना के ऑन करके बैठ गई, तो बस चाय पी रही थी, थोड़ी दो 5 मिनट लेट हो गई थी। कल पे भी यही टाइम है क्या, चेंज टाइम करोगे? ये तो है ही, ये वाला सेशन तो एज इट इज चलेगा, एक सेशन और चलेगा। एक भी चल सकता है, दो भी चल सकते हैं। वो अभी फ्लायर बनवा रही हूँ, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके बाद फ्लायर का ही काम है। अच्छा। हाँ, हाँ, तो मतलब में हो कि जाएगा। एक नवरात्रों का तो एक अलग होता ही है अपने यहाँ, और इस बार हर दिन पे एक बहुत अलग मैसेजेस के साथ, जो कि परसों रात की चैनलिंग में मेरे पास 7-8 अलग अलग मैसेजेस आए हैं। उन मैसेजेस के साथ हम हर उस उसमें चलेंगे। डेली हमारा अलग विषय के साथ वो ध्यान होगा। तो सभी ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर भी करना, और ज्यादा से ज्यादा दिन में लोग 12 जुड़े। से 1 कर दो ऐसे कि 12 सुबह से पूजा पाठ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। और शाम को फिर हम अपनी भी करते हैं, कभी मंदिर भी जाना पड़ता है। शाम को तो एक ये वाला होगा ही होगा, इसको तो हाँ। छेड़ूंगी नहीं मैं। जो हमारा मॉर्निंग और नाइट का है वो 6 to 7, हाँ, एंड नाइट का होगा 10 से 11, या दिन में 10:30 से 11:30। ये सारा हमारा नवरात्रों से रिलेटेड रहेगा, बट एक स्पेशल जो नवरात्रे का ध्यान होगा वो मॉर्निंग का होगा, और रात्रि ध्यान जो होगा वो हमारा इन 7 दिनों में कर्म विपाक ध्यान होगा, जिसको हम जितने भी हमारे दुष्कर्मा हैं उनको हम रिलीज करेंगे। रात्रि का ध्यान इन 7 दिनों 9 दिनों में उस पे ले रही हूँ मैं, कर्म विपाक ध्यान पे, क्योंकि इन दिनों में एनर्जी हाई होती है, तो हम उसको बहुत जल्दी रिलीज कर पाएंगे। और जो माँ की ऊर्जाएं होती हैं वो नेगेटिव एनर्जीज को सबसे जल्दी रिलीज करती हैं। तो हम कर्म विपाक ध्यान रात्रि का करेंगे, वो हमारा होगा 10:30 से 11:30, और मॉर्निंग में नवरात्रि ध्यान होगा। और शाम को जो हमारा रूटीन का मेडिटेशन सेशन होता है और आत्मयोगी भवा है वो होगा। कर्म विपाक ध्यान जो हमारा होगा वो हमारा साइलेंस में होगा, क्योंकि मैं मौन लेती हूँ, सबको पता है 9 दिन का, पर मैं सेशन के टाइम के लिए ही सिर्फ वो 1 घंटे के लिए अपना मुंह खोलती हूँ। तो जो नवरात्रे का एक सेशन होगा उसमें मैं बोलूंगी, और जो हमारे 2 सेशन होंगे नाइट का और इवनिंग का, इसके ध्यान में मैं नहीं बोलूंगी। आत्मयोगी भव आधा घंटा के लिए मैं बोलूंगी, तो मेरा पूरे दिन में बोलने का टाइम यही 1.5 घंटा का रहेगा। जो एक मॉर्निंग का नवरात्रि ध्यान होगा वो, और आधा घंटा आत्मयोगी भवा का। उसके अलावा मैं नहीं बोलूंगी, ना ही कोई कॉल रिसीव करूंगी, ना ही मैं बोलूंगी।
ठीक है। मॉर्निंग की क्लास कितने बजे है बीना जी? 6 से 7। ओके। 6 से 7 लेंगे हम, क्योंकि उसके बाद वैसे भी हम पूजा पाठ जो करते हैं अपना मंदिर का, वो 7 बजे के बाद ही करते हैं। तो वो हमारा उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। तो पहले हमारा ध्यान होगा नवरात्रि का, उसके बाद हमारा जो घर का रूटीन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुबह 6 से 7 मैम। या ओके, सुबह 6 से 7। तो कल सुबह होगा मतलब। हाँ, पूरा रूटीन यही रहेगा, सुबह 6 से 7 और शाम को ये हमारा 5:30 से 7 जो चलता है। इसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आप सबको अपने आप खुद को ऑन करना है, मैं नहीं बोलूंगी। और हमारा जो ध्यान होगा वो भी म्यूजिकल होगा, आनापानसती होगा। तो किसी तरह के शब्द की कोई आशा ना रखना कि कुछ बोलेंगे मैम हमें शांत करवाएंगे या हमें। तो आपको अपने आप उस प्रोसेस को लेना है। मैं सिर्फ मॉर्निंग के नवरात्रि ध्यान के समय पर अपनी गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगी, जो भी हमारा मैसेज होगा उसी के अकॉर्डिंग। सिर्फ मॉर्निंग ध्यान में मेरी गाइडेड मेडिटेशन होगी। वो वो डेली जिस माता का जो दिन होता है, उस माता की एनर्जी के साथ हम जुड़ के और उसी के काम के साथ, जैसे मैं पहले 3-4 साल ले ही रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू वीना जी, बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन था। मैं थोड़ा सा लेट अटेंड किया और मेरा मन नहीं था, बट एनी हाउ मुझे बाहर निकलना पड़ा। बहुत डीप था, बहुत डीप था, बहुत सुंदर। थैंक यू और सो मच। किसी ने ऑब्जर्व किया कि आज क्या कि कौन सी ऊर्जा थी सबसे हाई जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी? मैं तो देवी की ऊर्जा को ही महसूस कर पा रही थी। देवी की ऊर्जा भी है हमारे साथ इस टाइम पे, और महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा है हमारे साथ। महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा है, कल से बहुत ज्यादा है मेरे साथ। तो मैं महाअवतार बाबा जी के साथ कनेक्टेड हूँ। और परसों रात से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो ध्यान है वो चलेगा। तो जो रात को कराएंगे आप, उसमें क्या होगा? मतलब कर्म विपाक ध्यान होगा, तो उसके लिए मैं यही गाइड करूंगी कि हमें सिर्फ मास्टर्स को खुद ही अपने, क्योंकि हम सबके अपने अपने अलग मास्टर्स होते हैं, जो भी हमारे पिछले कर्मास हैं उनको हम अपने अंदर से रिलीज होता हुआ महसूस करेंगे, और उसी के साथ हम बैठेंगे। कर्म विपाक ध्यान 10:30 से 11:30 हमारा अपना संकल्प रहेगा कि हम अपने जितने भी दुष्कर्माज हैं, जो हमारे आगे फ्यूचर में आगे आने हैं, जो हम भुगत चुके हैं वो नहीं, जो क्योंकि छोटी सिचुएशंस जो होती हैं हमारे सामने टाइम टू टाइम आती हैं, कभी 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 कभी। तो जो भी हैं उन सब से हम माफी मांगते हुए, उनको ग्रेटिट्यूड देते हुए अपने कर्मा से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब वो हमारा इसलिए होता है कि अगर हम खुद को सेवा में सरेंडर कर देंगे, तो मास्टर्स हमारे सभी कर्मास को रिलीज करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो हमें खुद को ऑल ओवर, ये हमारा जो मोटिव है कि हम अपने आप को डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। हमने अब तक अनजाने में या जानबूझकर जो भी दुष्कर्मास किए हैं, जो जिनका हमारे फ्यूचर पे कोई असर आने वाला है, हमारे ऊपर कोई टेस्ट ऐसा आने वाला है, तो कृपया उसे रिलीज करके मैं उन सब से माफी मांगती हूँ, जिनको भी मैंने दुख दिया हो, जिनके माध्यम से वो हमारे सामने आएगा। तो जिनको भी हमने दुख दिया हो उन सब से माँ अपने अंदर से ही हमें इन सब चीजों को शुरू में ही बोल कर बैठना है। और जैसे हम बोल कर बैठेंगे, उसके बाद हम अपनी सोल से कनेक्ट होके और हम बैठ जाएंगे। बस उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारा सोचने का प्रोसेस रहेगा वो पहले 5 मिनट रहेगा, जितनी देर में हम बॉडी को शांत करेंगे। और उसके बाद हम मास्टर्स को
हमारे कर्मा मास्टर्स को इनवाइट करेंगे। कर्मा मास्टर्स को इनवाइट करने के बाद हम अपनी उन सोल्स को इनवाइट करेंगे जिनको हमने दुख पहुंचाया है, जिनके माध्यम से हमारा वो दुष्कर्मा आने वाला है, जिनको हमने हर्ट किया है। तो वो सब प्रोसेस के बाद हम उनसे माफी मांगते हुए, उन्हें फील करते हुए और उन्हें ग्रैटिट्यूड देते हुए उनकी माफी के लिए, और अगर हमारे मन में उनके प्रति कोई भी ऐसा भाव है तो उसको भी हम अपने अंदर से उनको फॉरगिव करते हुए, दोनों चीजें करनी है, माफी मांगनी भी है और माफी देनी भी है। कर्मा विपाक तभी हो पाता है। तो मैम हमें कैसे पता रहेगा कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, किसी मतलब के लिए भी हमें, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती हैं, तो हम उसको रिलीज करेंगे। जो भी हमारा पिछले कर्मा क्या है, जो हमारा पिछले जन्मों का है, या ध्यान में आने से पहले भी हमने जाने अनजाने कुछ ना कुछ शब्द कभी ना कभी बोले नहीं होंगे तो सोचे होंगे कि मेरे साथ अगर किसी के कारण कुछ हुआ होगा, तो मैंने जरूर सोचा होगा कि जब वो खुद इस चीज को टॉलरेट करेगा तब उसे पता चलेगा। ये हमें नहीं पता होता कि हो सकता है कि मैंने वो किया होगा तभी मैं उसको टॉलरेट कर रही हूँ। कर्मा मेरे सामने तभी आया, वो सिचुएशन मेरे सामने तभी आई। ओके। हाँ, तो हम जाने अनजाने ऐसे थॉट ले आते हैं, हमें लगता है कि वो मुझे दुखी कर रहा है, जब वो भुगतेगा तो उसे पता, हमें ये नहीं पता होता, हो सकता है हम ही उस चीज को भुगत रहे हैं उस टाइम पे क्योंकि हमने किया है। ये किस टाइम होगा? रात को? ये रात को होगा 10:30 से 11:30। तो मैम कौन से कर्मा मास्टर्स, मतलब कोई ऐसे कर्मा नाम? मास्टर्स, आपको यही कहना है, मेरे जो कर्मा से संबंधित मास्टर्स हैं वही आएंगे। मेरे जो कर्मा से संबंधित मास्टर्स हैं मैं उनको इनवाइट करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो मास्टर्स हैं सबके बुक्स अलग अलग मास्टर्स के पास होते हैं। हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो भी हमारे अलग होते हैं, हमारे कर्मा मास्टर्स होते हैं वो भी हमारे अलग होते हैं। बट मुझे पता नहीं चलता कि कौन है मेरे मास्टर्स, हमें तो नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई हमें उस चीज में पढ़ना ही नहीं है, हमें पता है ये नहीं पता है। जैसे जैसे हम उस चीज के लिए तैयार होते जाएंगे, हमारी फ्रिक्वेंसी बनती जाएगी, हमें पता भी चलता जाएगा। तो मैम ये इनवाइट तो आप भी करोगे ना, या हम अपना अपना करेंगे? अगर मुझे लगता है कि मुझे करना पड़ेगा तो मैं उस चीज को भी लूंगी, कोई बात नहीं। अगर मैं ये 3 ध्यान ले रही हूँ तो मैं ध्यान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लूंगी, तीनों ध्यान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। और क्योंकि हमें पर मुझे तो याद नहीं रहेगा ऐसे बात जिस तरह आप कोई इनवाइट बात नहीं, कर। हम कर देंगे, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। एक एक 2 दिन मैं करूंगी, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी खुद ही। 9 दिन पूरा करना है हमें ये। इन नवरात्रों में हमें अपने सारे दुष्कर्मास को भी माँ के थ्रू, माँ तो हमारे साथ रहेंगी ही रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगी, बट कर्मा मास्टर्स को हम उस टाइम पे स्पेशल, उस संकल्प रहेगा हमारा वो कर्मा विपाक ध्यान का, तो हम अपने उन कर्मास को इन दिनों में भी रिलीज करेंगे। तो हम पूजा पाठ करना चाहिए? हाँ, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको अच्छा लगे। वहां पे आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, ओके। वहां पे आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, जितना जो करना आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ करती है वो करो। जब तक हमारी इंट्यूशन हमें पूरी तरह से आजाद नहीं कर देती ना कि हाँ तुम इस चीज को करने के लिए स्वतंत्र हो, तब तक आप करो जो बट भी अभी मैं नहीं करना चाहते करती हो। हूँ। जो करना चाहते हो, जो आप करते हो, और उसको आपको लगता है कि मेरा ये किए बिना मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ओके ओके। तो वो आप कर सकते हो। जो करते हो, नहीं करते तो इट्स ओके।
माँ तो हर हालत में हमारे साथ है, पर अगर आप करते हो, आपको लगता है कि मुझे करने से ही मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे कि अपन लोगों को, नॉर्थ साइड वालों को, चाहे 1000 चीज खाने को दे दी जाए, जब तक रोटी नहीं मिलती हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मैम ये मेरे साथ भी हो रहा है। मेरा पिछली हाँ बार मतलब मेरे से दुर्गा सप्तशती का पाठ छूट नहीं पा रहा। मैं बहुत सोचती हूँ कि नहीं ध्यान करूंगी, आराम से शांति से बैठूंगी, लेकिन हाँ उसको करे बिना मुझे लग रहा है नवरात्रे चल रहे हैं। कोई बात नहीं। जो आप, अच्छा ये चीज और ध्यान रखो, ये जरूरी नहीं होता कि हमने दुर्गा सप्तशती सुबह ही पढ़नी है, यही टाइम है। आप अगर सप्तशती पढ़ते हैं तो आप उसको किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, ओके। एनी टाइम। मतलब सिर्फ ये रहता है कि आपको उस कथा को कंप्लीट करना है, और उस कथा में अब आप उसके अर्थ को समझे। अगर आपसे वो नहीं छूट रही तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी है कि आपको उसके अर्थ को जानना है, क्योंकि जितनी भी कथाएं हैं वो हमें एक अलग अर्थ बताना चाहती हैं, और हम उनके अलग अर्थ अब तक समझते आए हैं। ओके। इन सब के पीछे रीजन, सारी कहानियों के पीछे कुछ अलग है। जो शुंभ निशुंभ के वध हैं, वो सब मैं हर बार नवरात्रों में इस चीज को पूरी तरह से डिस्क्राइब करती हूँ। वो हमारे अंदर के ही राक्षस है। जो रक्त, कौन सा वो राक्षस है, रक्त बीज रक्त राक्षस बीज। है। रक्त बीज राक्षस बार बार वापिस आता है। वो कौन सा राक्षस है? वो हमारे अंदर का ही, जो हमारा अहंकार वाला राक्षस है। बार बार वो वापिस आ जाता है। माँ उसको बार बार चाट रही है, माँ उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, पर वो बार बार वापस आ जाता है। वही रक्त बीज का राक्षस हमारे अंदर ईगो के रूप में है, हमारी मैं के रूप में है, कि मैं ही सही हूं। पर यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात बताइए, पैराडॉक्स। मैं सही हूं, ये बात भी सही है, पर मैं ही सही हूं, ये बात गलत है। सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो पितामह हर चीज को पैराडॉक्स के रूप में बताते थे। ये है भी और नहीं भी। हम शरीर नहीं है पर हम शरीर हैं, क्योंकि हम शरीर में हैं तो हमें इस शरीर को भी महत्वता देनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें, हाँ, हमारे इस नवरात्रों में एक अलग रूप में हमारे सामने आएंगी, पूरी कहानी के रूप में सामने आएंगी, और बिल्कुल अलग रूप में। हर बार एक अलग मैसेज आता है माता का, और वो अलग, माता जो है वो अपने अपने रूप में अपना अपना मैसेज देकर जाती हैं। माता शैलपुत्री का बताएंगे कल आप? हाँ, कल माता शैलपुत्री का होगा। आई विल शैलपुत्री अटेंड। माता, बिल्कुल। हाँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा जानना। रादर मैं, मुझे जानना, मुझे पता है, मतलब आई मीन मैंने सुना है। हाँ स्टिल हाँ, मैं इन दिनों में दोबारा से उन शक्तियों को जागृत करना चाहती हूँ। तो अगर हम सुनते हैं किसी मास्टर के मुंह से तो और हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो मैं जरूर इम्पैक्ट भी आपके आता पास। है, और ये भी फर्क होता है कि हर मास्टर का अलग नजरिया होता है, हम्म। अलग नजरिया होता है। तो गलत कोई भी नहीं है नजरिया, गलत किसी का भी नहीं है, सभी का नजरिया ठीक है। हमें कौन सा नजरिया कनेक्ट कर रहा है, या यस। हमारा क्या नजरिया है। ये भी जरूरी नहीं कि हमें उनका कोई नजरिया कनेक्ट करेगा। हमारा क्या नजरिया है, मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में, हमें इसको भी साथ सर्च करना है कि मेरा क्या नजरिया है उसके बारे जैसे ना माता शैलपुत्री का जो मैंने सुना था कि मतलब एक अपने डिसीजन पर रहना, तो मैं वो नहीं कर पाती। यू नो, में। आ जाती हूँ बातों में, तो वो शक्ति मैं लाना चाहती हूँ अपने भीतर। तो मैं इसलिए जरूर मैं सारी माता की मेडिटेशन अटेंड करूंगी हाँ, आपकी, बहुत अपने अच्छा, अंदर। जरूर। यस। और रियली एक अलग पावर आती है हमारे अंदर। और हम यस। हर 6 मंथ में इसको रिपीट इसलिए किया जाता है
कि वो चीजें जहां भी हमारे साथ थोड़ी बहुत इम्बैलेंस होती हैं तो वो हर 6 मंथ में बैलेंस हो जाती हैं इन 9 डेज में। यस यस। हाँ जी। थैंक यू मीनाक्षी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो जरूर करें। बहुत अच्छा था मेडिटेशन, बहुत अच्छा था मैम। ये थोड़ा टाइम थोड़ा और सुबह जल्दी का हो सकता है, थोड़ा 5:30 से? 5:30 एक्चुअली ना नहा धो के बैठेंगे ये ट्राई करेंगे, तो इसीलिए मैं 6 o'clock का कर रही हूँ। 5:30 हाँ करेंगे मैम। फिर होगा तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। 6 o'clock का जो है वो इजी रहेगा। 6 ठीक है, 6 ठीक हाँ, है। क्योंकि अभी थोड़ा मौसम में फिर से ठंडक हो चुकी है, तो इससे जल्दी नहाने धोने का भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक्चुअल में बैंगलोर में तो सब टाइम एक जैसा रहता है, तो मेरे को तो ठीक नहीं लगता यहाँ घर में इस एरिया में हमारे यहाँ अभी ठंड हो रही है। कल से थोड़ा ठंडक हो चुकी है। ओके। इधर कोलकाता में भी थंडरस्टॉर्म है और काफी बारिश है। काफी एरियाज में है। यहाँ यहाँ भी बारिश तो ठंड नहीं है। दोबारा से आ गई है। हाँ, यहाँ बारिश तो नहीं है हमारे एरिया में, पर हल्की फुल्की ठंड हो चुकी है अब। तो वहाँ 6 ओले भी o'clock गिरे का हैं ना टाइम। हिसार में? हाँ, एक दिन थी, एक दिन आए थे ओले। जबकि वो हमारे एरिया में नहीं आए, हमारी शॉप के एरिया में आए हैं। ओके तो यहाँ पे भी मतलब हिसार में सब जगह नहीं आए वो ओले, ओके ओके किसी एक एरिया में आए हैं। ओके। अच्छा मार्केट में आए हैं वो, उसका कोई और रीजन रहा होगा। जो हाँ। मार्केट एरिया है ना, वहां आए हैं। ये ना हमें नहीं पता चलता कि यूनिवर्स क्या करती है। हाँ हम अपना छोटे माइंड से देखते हैं हर चीज। हाँ, यू तो नो। ये चीज अब हमें पता चलती है ना कि वहां आए हैं और कहीं नहीं आए, तो मार्केट में कुछ अलग हुआ है यस। यूनिवर्स के थ्रू। नहीं वाकई बाजार में जो की स्थिति को। देवी की जो शक्तियां हैं ना, मतलब सीरियसली बहुत हाई एनर्जीज है इसमें। तो बहुत हाई। जितना आप जैसे आप मौन रख रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। और एनर्जीज इतना ले सकते हैं इस टाइम पर, इतना एनर्जीज उतरती हैं बहुत। मतलब जितना कम खाएं, कम बोलें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, तो हम्म ये सभी को तो ये करना 9 दिन का तो पूरे साल में मेरा फास्टिंग और मौन, ये दोनों अभी माँ करवा रही हैं। जब तक माँ ने क्षमता दी जरूर करूंगी। नहीं नहीं, डेफिनेटली जब आप हाँ करवाओगे, आपने खुद ही बोला जब हम सर्विस में हाँ आते हैं तो और ज्यादा हाँ, शक्ति आती अपने है। आप आ जाती है, वो सब अपने आप आ जाती है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज। थैंक यू टू यू ऑल्सो। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन। मैम इतना कुछ समझा दिया, बहुत ज्यादा बता दिया आपने तो। और इतनी हमारी जिम्मेवारी ले रहे हो सब गाय की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। आप सबने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तभी कोई ले पा रहा है। हाँ जो बहुत नहीं ज्यादा। आ रहे, हम उनकी नहीं ले पा रहे ना। तो बात वही है कि आपने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तभी हम भी ले पा रहे हैं। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेंगे तो फिर हमारा लेने से कुछ भी नहीं होगा। वही सेम भगवान गुरु, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लेते हैं जब हम अग्री होते हैं। हम उनको अपना आपको एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट के रूप में सौंप देते हैं, ठीक। है ना। वो भी बिल्कुल तभी ठीक कर था। पाएंगे ना हम पे काम। लेकिन चल रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था मैम। अब हाथ पकड़ हम्म लिया और चला रहे हो तो बहुत बड़ी हाँ बात है बिल्कुल, ना। हमारा हाथ जैसे पितामह ने पकड़ा हुआ है, ऐसे हाँ हम जी। हमें बस सबको साथ लेके चलना है। हम ये बस ठीक अकेले है। नहीं बहुत बहुत चल। हाँ धन्यवाद। हाँ, आप और मैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं हाँ, और सेम है। हाँ जी, संतोष जी। जी आत्मबंधन जी। आत्मवंदन। आज एनर्जी बहुत आई थी, ये चीज ना, ये चीज पट रही थी, ये चीज बाद में भी बाहर आने का दिल नहीं था। हाँ, बहुत हाई थी बिल्कुल। लाइफ थी यहाँ, लाइफ थी और पे यहाँ। और ये जगह तो बहुत, अब भी ये जगह ना पूरी वो कर रही है। बहुत आई हम्म एनर्जी आज, और पहले ही लगी थी ध्यान में, बस सुनते सुनते ही। आज सब ध्यान में जा चुके थे जब तक कि मेडिटेशन स्टार्ट हुआ है, मुझे पता चल गया था।
इसीलिए मैंने उसको साथ साथ ही कंटिन्यू कर दिया था। क्योंकि मैं खुद मौन होती जा रही थी जैसे जैसे अब ये चीज अ, आगे और पीछे हाँ दोनों साइड से ना पेन हो रही है, हाँ दोनों कोई साइड बात नहीं, आगे पीछे। पेन नहीं है वो, जब ओपन हो रही है, ओपन ओपन हो हुई है। रही है हाँ। वो उसको तो तुम्हें पेन का पता नाम नहीं देके उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, को कम ओपन मत करो। ओपन हो रही ओपन है, हो वो रही है, चीजें ये तो पता ओपन होती है तो हमें ऐसा ओपन हो लगता है रही कि वो पेन है। हाँ, वो है, ओपन खुल हो रही रही है, खुल रही हैं वो चीजें, खुलने दो उसको। है। चल रही थी यहाँ से, पूरी यहाँ से महसूस हो रही थी। हमारे पास लिमिटेड शब्द है। हाँ लिमिटेड, जो हमें बांध देते हैं, दर्द में बांध देते हैं। हाँ, जी खुल रही थी, मतलब ये बाहर आने का जी नहीं था लास्ट में। हम्म, मैं जब बैठी हूं ना, मेरी आंखें तभी बंद होने को हो रही थी कि बस मुझे ध्यान में जाना है। पर मैंने आत्मयोगी भव बहुत मतलब जोर लगा के कोशिश करके तब पढ़ी आज मैंने। आज यहाँ इतनी हाई एनर्जी थी। शुरू से ही थी आई एनर्जी। हम्म। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। चले, कल सुबह मिलते हैं 6 बजे। अभी मैं फ्लायर बनवा के अभी फ्लायर वो कर दूंगी। रात का आधा घंटा लेट कर दो तो। हाँ जी, लेट रात का करूं? लेट ना सभी नहीं बैठ पाएंगे। 10:30 वाला टाइम मेरे ख्याल से ना, जो एक टाइम है कि खाना खा के सब फ्री हो जाते हैं मेरे घर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ना मैंने अब एक और काम भी ले रखा है, पर अभी कल से उनको ब्रेक के लिए ही बोलूंगी। चलो, तेरे ऑडियो मामा जी रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ तो रात को मुझे 1-1.5 घंटा उसमें लग जाता है। तेरे मामा जी 10:30 ऊपर आते हैं, आधा घंटा खाना खा कौन के सा बाद। रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप? शाकाहार अमृताहार ऑडियो अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग। उसका रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, ऑडियो बना रहे हो उसका, बुक का? हाँ, ऑडियो ब्लेसिंग टीम। वाह, अच्छा, सारिका मैम के। हम्म, ग्रेट ग्रेट। हम्म, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। उसी में तो उसमें 1-1.5 घंटा रात को भी लग जाता है, फिर उसके बाद पहले ध्यान करना, फिर वो रिकॉर्ड करना, फिर ध्यान करना। तो वो पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है टाइम। यस, तो 10 बजे यू आर शुरू डूइंग करना ग्रेट पड़ता है। वर्क। हाँ यू आर डूइंग ग्रेट वर्क वीना जी। थैंक यू, थैंक यू। और वो रात का 10 बजे आज पंजाबी है? लैंग्वेज में कर रही हूँ। ओह, नॉट इन हिंदी। वाह, ग्रेट। क्योंकि वो बोलने लगे कि हिंदी का करने वाले बहुत हैं, आप या तो हरियाणवी में करो या पंजाबी में करो। मैंने कहा फिर हरियाणवी में मतलब बोल सकती हूँ, बट इतनी ठेठ नहीं बोल सकती, हो सकता है मैं वो शब्द ना ले पाऊँ हरियाणवी के, तो मैं पंजाबी तो बोल लूंगी। तो आप पंजाबी में एक्सप्लेन करते हो या पढ़ते हो? एक्सप्लेन। पंजाबी में एक्सप्लेन। हूँ। एक्सप्लेनेशन के साथ। वाह, अमेजिंग वर्क। यू आर रियली अ वॉरियर, यू आर रियली अ वॉरियर, वो दैट्स तो व्हाई यू नहीं आर इन पता, दैट अपनी ग्रुप ना। तरफ से हाँ, ये तो नहीं अपनी तरफ से सौंप दिया। नहीं बस नहीं। एक ही वर्ड बोलती हूँ कि मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना के रखना। वो कहते ना, वो श्याम खाटू श्याम जी का एक भजन है, कहते हैं मुझे अपना झुनझुना बना ले बस। वो जो झुनझुना बन जाए उनका वही बहुत है। पूरे वर्ड नहीं आते मुझे। खाटू श्याम जी हम्म। का वो एक है भजन, कौन सा है, झुनझुना वाला। मेरा भाई सुनाता होता है। तो अच्छा है, बहुत हाँ अच्छा। आपके साथ बैठ के बात, ये थोड़ा सा आप बात करके ना, ये सज्जन संगतिया करके तो बहुत अच्छा लगता हाँ है। हाँ, ये ये नाम तो ले, है। हाँ ये जी। नाम, हफ्ता नहीं मिला ना मेरे को, 5-6 दिन बड़ा वो हुआ उस दिन, तब सी से हाँ अलग। लग रहा था मुझे। वो मुझे पता चल गया था। पर कोई बात नहीं, हमें हर चीज को स्वीकार करना है, कहीं हमें दुख में नहीं आना। दुख नहीं आया, वो प्यार उमड़ा। हाँ वही था बाद में। हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल दुख में मत आना भाई, जो भी है वो हमारे लिए अच्छा है। जब मिलता था कर हाँ लेते थे अपने आप तो, पर हाँ। वो ना, वो चीज रहती थी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुख वाली नहीं मिली ना।
आपस हाँ में हाँ, उस कोई बात नहीं, ये सब ज्योति से नूर मिलता है। आज रात की भी क्लास है क्या वीना जी? आज रात को लेते नहीं हैं करेंगे, कल से ऐसा लेने करेंगे। वालों के साथ में देखिए, जानता हूँ तू देता मुझे ये सुनो। मेरी किस्मत से भी 100 गुना, तेरे हाथों की कठपुतली हूँ, तेरे हाथों का मैं झुनझुना, और अगर तेरे हाथों का मैं झुनझुना, मेरी किस्मत है कितनी बड़ी। अगर हम उसके मैं झुनझुने कहूंगा, बन जाते हैं तो कितनी हमारी नहीं, मैं किस्मत कहूंगा कैसी हो जाती मेरी है, देखो। किस्मत है सबसे बड़ी, तूने हाथों से मुझको बुना।